औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हम करेंगे जीडीपी नंबर 1 STA 301 की, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है 18 मई है और क्लोजिंग डेट जो है वो 24 मई है। और बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया गया है। स्टेम और लीफ के बारे में पूछा गया कि बेसिकली स्टेम और लीफ का पहले कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूँगा कि बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है। अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास एक नंबर है 24, तो इसे हम पढ़ते हैं यूनिट और इसे पढ़ते हैं 10। अगर आप यूनिट को क्या कहते हो, यूनिट को आप कह लेते हो लीफ, तो 10 को आपको क्या कहना पड़ेगा, स्टेम। समझ लगी बात की? तो आपके पास क्या होगा, स्टेम होगा। हाँ, अगर आप क्या करते हो, अगर आप 10 को लीफ कह देते हो, फिर यूनिट को आपको स्टेम कहना पड़ेगा। समझ लगी ना बात की? लेकिन आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं दिया। सिंपल उसने क्या किया है, जो यूनिट है उसे उसने लीफ कह दिया है और जो 10 है उसे आपके पास उसने स्टेम कह दिया है। समझ लगी ना बात की? तो इस तरह हम हैंडआउट्स के हिसाब से चलेंगे कि जिस तरह उसने करवाया है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि उसने ना ये क्वेश्चन दिया है कि 77, 83, 99, 59, 63, 62, 59, 74 और 75 और 78 को यूज़ करते हुए आप क्या करो, एक टेबल ड्रा करो जिसमें स्टेम और लीफ के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया गया हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहाँ पे उसने पूछा था कि मॉडल वैल्यू भी बताओ कौन सी है। मॉडल वैल्यू की भी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मॉडल वैल्यू उसने नहीं पूछी हुई। एग्ज़ाम में वो मॉडल वैल्यू पूछ सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। या कहीं और भी कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास पॉइंट में कोई नंबर आ जाता है, आपके पास पॉइंट में अगर नंबर आता है इस तरह 10.4, तो देन याद रखिएगा जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसे आप स्टेम कह दें और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है 4 उसे आप लीफ कह दें। समझ लगी ना बात की? तो ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अगर आपको कह देते हैं 1, 2, 3, तो याद रखिएगा 0, 1 होता है, 0, 2 होता है और 0, 3 होता है। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्टेम। 0 स्टेम होगा और 1, 2 और 3 जो है ना वो आपके लीफ होंगे। समझ लगी ना बात की? इस तरह आपने क्लियर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू ढूंढो ज़रा। सबसे छोटी वैल्यू जो है ना 59 है। क्या है? 59। उसे आप यहाँ पे लिख लो अपने माइंड में। 59 का 5 ये लिख लिया, ठीक है ना। 59 का 5 जो मैंने ये लिख दिया, बाकी रहेगा 9। तो 5 को मैंने फिक्स कर दिया स्टेम के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। अब 9 क्या बन गया? लीफ। ठीक है ना। तो 59 देखो कितनी दफ़ा है, 1 और ये 2 बार है। तो स्टेम को आपने फिक्स कर देना है, एक दफ़ा लिखना है। और लीफ देखो 59 जो है वो 9 के साथ कंप्लीट होता है 59। तो 9 जो है 2 टाइम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीफ में। लीफ वेरिएट होंगे, स्टेम फिक्स होगा। यू अंडरस्टैंड? यही याद रखिएगा। उसके बाद देखो ज़रा, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। 59 2 टाइम है, यहाँ पे आपने 5 लिख देना है और आगे लिखना है आपने 9। इन दोनों को मिलाओ 59, फिर इन दोनों को मिलाओ 59। तो इट मीन कि स्टेम जो है वो आपका फिक्स है और जो लीफ है वो आपका वेरिएट है, उसमें वेरिएशन आ रही है। ओके, समझ लगी ना बात की? उसके बाद 59 के बाद देखो कौन सा नंबर आपका 62 होगा, 63 होगा। मतलब ये देखो नंबरों की सीक्वेंस भी वो देख रहा है कि 59 के बाद क्या आ रहा है, 63 और 62 आ रहा है ना, ये वाले नंबर। तो इसने क्या किया है, 6 और 3, देखो 6 और 3, 6 और 2, इस तरह इसने लिख दिया है। समझ लगी ना बात की? तो इस तरह आपने लिखना है, मतलब 59 के बाद वाले नंबर आपने लिखने हैं। तो वो कौन से हैं आपके पास? 63 और 62 है। तो इट मीन कि एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखो 62 को पहले आना चाहिए था और 63 को बाद में आना चाहिए था, लेकिन 5 के बाद क्या आता है? 6। स्टेम को आपने मद्देनज़र रखना है। स्टेम जो फिक्स किया है उसे आपने देखना है कि अगर आपने 5 पे फिक्स किया तो उसके बाद 6 आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? 6। और डेटे में 63 की बारी पहले आ गई है, तो इसीलिए क्या किया उसने, 3 पहले लिखा है और 62 की बारी बाद में है, तो 62 के हिसाब से 2 बाद में लिखा है। ओके, समझ लगी बात की? इस तरह ही आपने क्या करना है, 7 पे चले जाना है। 7 वाला कौन सा नंबर है देख लो। 77 है, 74 है, 75 है, 78 है। तो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डाटे के अंदर? डाटे की तरतीब देखो, 7 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा। देख लो 7, 4, 5 और उसके बाद यहाँ पे 2 तो नहीं आता, 8 आता है। समझ लगी ना बात की? 2 नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा। ये लो जी,
ओके हो गया, क्लियर है ना। यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो कितने नंबर हैं, गिन लो ज़रा 7 वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। 77 74 75 78, ओके। अब 8 पे चले जाओ, 7 के बाद 8, 83 83 बस। तो 8 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 8 आपका स्टेम बन गया और 3 आपका लीफ बन गया। उसके बाद 8 के बाद 9, 9 ढूंढो ज़रा, ये 9 यहाँ पे स्टेम और फिर 9 आगे 99 का लीफ बन गया। यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह आपने ये गौर से ये चीज़ें देखनी है जो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो फिक्स करना है 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद 7 8 9। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डाटे की जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपने लीफ बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ है कि आप ना सबसे छोटा नंबर देख लो 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर सबसे बड़ा एंड पे सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर आपने वो नंबर देखते जाना तरतीब के साथ। 59 है, फिर 59 है, फिर 63 है, 63 62 77 74 75 78, फिर 83 99। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। क्विज़िज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पूछता है। क्विज़िज़ में एक नंबर दे देता है आपको, जैसे 100 है, 100, तो उसमें देखो 3 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी स्टेम और लीफ का कंसेप्ट होता है। क्या होता है वो आप पे डिपेंड करता है। क्या करो, शुरू वाले 2 नंबर आप स्टेम कह दो, लास्ट वाला जो नंबर है आपका शुरू वाले 2 नंबर कौन से होंगे, 1 और 0, ये आपका स्टेम, और लास्ट वाला जो 0 वो आपका लीफ हो जाएगा। या इसी तरह कर लो, 1 वाले को आप क्या कह लो, स्टेम कह लो, आखिरी 2 जो 0 उसे लीफ कह लो, जैसे मर्जी कर लो, आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट वाला भी मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया और बगैर सिंगल नंबर भी बता दिया। जैसे 1 है तो 0 1 करके 0 को आप स्टेम कह दो और 1 को आप लीफ कह दो। समझ लगी बात की। उसके बाद देखो ज़रा, मॉडल वैल्यू क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मॉडल वैल्यू पूछ सकता है वो कहीं भी आपको, लेकिन एक बात याद रखिए, जो ज़्यादा रिपीट हुई है 59 2 टाइम है, 59 2 टाइम है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा इज़ कॉल्ड मॉडल वैल्यू, याद रखिएगा। तो आपकी मॉडल वैल्यू क्या होगी, 59। ओके, ये लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है उसने, तो ये आपको पूछ सकता है। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, ध्यान से जीडीपी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।